you can initiate with your brief introduction. Okay, my name is Aryan Rai, and I'm currently a third year student, computer science student in Galgotias University. And um, I'm really interested in game development and other technologies as well. Currently, being a part of ISDP program, I'm really enjoying iOS native iOS development. And yeah, that's pretty much it about me. Hello everyone, my name is Kan Gupta and I am also from ISGP program that is organized by Galgotias University, and I am just in app development, and I also run an agency which is my own agency, and I just love making apps, and I use Flutter tech stack to create apps. Uh, that's it. तो गाइज आपने ये डेवलपमेंट कॉलेज में गलगोटियास में सीखे या फिर आप प्रायर कॉलेज आने से पहले यू वर अवेयर अबाउट? So, देखो, I've loved programming ever since my childhood. I've started programming in like fifth or sixth standard. So, but I mostly did like random stuff because I was fascinated with this concept of writing text and then seeing some output coming out of that being interactive and visual. So that's one of the main reasons why I'm into game development. So I started in sixth standard, and then I pretty much went on, learned about new technology and stuff. And yeah, and also I was from ISC board, so that was also a big plus point for me. वहाँ पहले कोडिंग सिखा देते हैं ना, लाइक जावा आई थिंक. ओके, फिर आपने कॉलेज में आने के बाद कैसे एग्जीक्यूट करा इसको? So कॉलेज में आने के बाद इट्स लाइक जो स्टार्टिंग में फर्स्ट फ्यू सेमेस्टर्स में जो हमें पढ़ाया जाता है, इट्स मोस्टली द बेसिक्स, एंड सिंस being from that background, it was really easy for me to just breeze through all that. So starting के कुछ first year second year, it was really easy for me. सारे सब्जेक्ट्स ओके, कूल. पहले से पढ़ रखे थे आपने सारा? पहले से, हाँ. आई मीन इवन जो चीजें पढ़ नहीं रखी थी, वो चीजें एटलीस्ट कंसेप्चुअली क्लियर थी, तो पढ़ने में आसानी हो रही थी. तो फर्स्ट सेकेंड ईयर इट वाज फाइन. थर्ड ईयर में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस धीरे धीरे शुरू हुई, जो लगता था कि ओके फाइन, नाउ विल नीड टू पे अ लिटिल अटेंशन, बट स्टिल इट्स क्वाइट एंजॉयबल, इट्स इंटरेस्टिंग. या ओके. हाँ, तो मैंने भी मतलब पहले से, जैसे मैं सीएस और उससे बैकग्राउंड से नहीं था, मैंने और पहले से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है. तो उसी समय मेरे को थोड़ा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था कि जो कोडिंग मतलब इसमें वर्किंग कैसे होती है, जो भी एप्लीकेशन बनती हैं वो कैसे काम करती हैं. तो ऐसे में रैंडम एक बार यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था, तो एक वो आ गई कि जैसे ओमेगल चलता था, वो चलता है, मतलब तो बैन हो गया है, पहले चलता था. तो उसको मैं देख रहा था कि ये लोग मतलब कैसे कनेक्शन करते हैं मतलब दो लोगों के बीच में. तो वो एक ने एंड्रो स्टूडियो पर वीडियो बना रखी थी, तो मैंने उसको थोड़ा चेकआउट करना चाहा कि कैसे होता होगा ये काम. तो उसके बाद से मेरा उसके अंदर थोड़ा अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप हुआ. फिर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो सीखा था. उसके बाद फिर धीमे धीमे करके मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म पे आ गया, जैसे फ्लटर हो गई टेक्नोलॉजी. तो ये जो हमने एप्लीकेशन भी बनाई थी, ये फ्लटर पे ही बनी हुई थी. तो मतलब मैंने 3 साल पहले अपना ऐप डेवलपमेंट का मतलब शुरू किया था ये वाली चीज. तो उसके बाद फिर इंटरेस्ट आने लग गया. तो आपने एजेंसी वगैरह कब बिल्ड करी स्टार्ट? एजेंसी मैंने लास्ट ईयर चालू करी थी. मतलब फ्रीलांसिंग मैं 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि एक एजेंसी होनी चाहिए जहाँ पे सारी सर्विस हम एक जगह पे प्रोवाइड कर सकते हैं. तो वो मैंने पिछले साल अपनी स्टार्ट कर ली. तो आप दोनों टीम मेंबर्स हो उसके? Prior to this, actually, we didn't know each other, but after joining the ISDP program, we got to know about each other. And as and when this opportunity came around, our team got formed basically. So since then, we have been like. ओके, तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करेंगे. उससे पहले वांट यू बोथ ऑफ यू टू वॉक मी थ्रू द प्रोसेस कि अगर एक फ्रेशर स्टूडेंट बीटेक में कॉलेज में आता है तो उसको डेवलपमेंट में वो कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है. स्टार्टिंग में सब लोग वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो मतलब क्या एक रोड मैप होना चाहिए? आपके अंदर एक तो जुनून होना ही चाहिए कुछ करने के लिए इसके अंदर, क्योंकि जो डेवलपमेंट वाली फील्ड है इसके अंदर आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा. अब जैसे एक होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, जो डेटा स्ट्रक्चर्स करते हैं, तो उसके अंदर आपको प्री मेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करनी है.
लेकिन वो भी सिंपली कोडिंग के थ्रू। लेकिन डेवलपमेंट में आपको थोड़ा और ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा उसके अंदर। तो एक तो पहले से आपको थोड़ा पैशन होना चाहिए इसके लिए। और बाकी आप मतलब अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप लैंग्वेज अभी कर रहे हैं, जैसे मैंने जावा से स्टार्ट किया था क्योंकि मैं भी आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो उस समय मेरे को पहले से ही उसमें इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया था। तो अगर आपको अभी डेवलपमेंट स्टार्ट करना है ऐसे, तो एक लैंग्वेज पकड़ के आपको, क्योंकि लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती है, मेन है कि आपका उसको ऐप बनाने का जो माइंडसेट क्या है आपका उस समय। क्योंकि लैंग्वेज तो बेसिकली सिर्फ एक मीडियम बनता है, तो लैंग्वेज आपको इतना मैटर नहीं करती है। बाकी अगर आपके अंदर वही है बस कि पैशन होना चाहिए करने का। बाकी वेब डेवलपमेंट इस समय बहुत ज्यादा मतलब क्राउडेड है उसका मार्केट, सैचुरेटेड। उसका बहुत ज्यादा है। तो कभी ज्यादातर सब लोग वेब डेवलपमेंट में ही जाना चाहते हैं, और वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है उसके अकॉर्डिंगली वेब डेवलपमेंट में। तो मैंने यही वाली अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैंने तो वेब डेवलपमेंट चूज किया था, और उसमें थोड़ा मेरे को अच्छा भी लगा, क्योंकि हम डायरेक्टली हार्डवेयर से रिलेटेड उसके अंदर जो भी हार्डवेयर रिलेटेड जो भी हमें चीजें अपॉर्चुनिटीज है वो हम सीधे एक्सेस कर सकते हैं ऐप के थ्रू। तो वो वाली चीज मैंने इसलिए स्टार्ट किया था। आपको पहले वेब डेवलपमेंट आती होगी, लाइक एक बेसिक रोड मैप ऐसा ही तो होगा ना गाइस, वेब डेवलपमेंट, और उसके बाद ही आप ऐप में जा सकते हो, या फिर एक बंदा जो फ्रेशर है वो डायरेक्टली ऐप डेवलपमेंट इनिशिएट कर सकता है? आई वुड से हाँ, कर कर सकता सकते है, हैं ऐप सारी डेवलपमेंट चीज, डायरेक्टली इनिशिएट कर सकता है ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। टेक्नोलॉजीज। कुछ कंपोनेंट्स ओवरलैप करते हैं सारी टेक्नोलॉजी के, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नीड टू नो वेब डेवलपमेंट टू गेट स्टार्टेड विद ऐप डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट, लाइक talking about my journey, I was never into web development. स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में वो जो HTML CSS थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, मतलब किया था, पढ़ नहीं रखा था। तो उससे इंटरेस्ट आया था, इनफैक्ट कोडिंग में इंटरेस्ट मेरा उसी से आया था। बट फिर उसके बाद से वेब डेवलपमेंट जस्ट टुक द बैक सीट, एंड आई वाज इंटरेस्टेड इनटू अदर टेक्नोलॉजीज, and not necessarily app development even. I got into like game development, machine learning, quantum computing to some extent. तो एक, अगर एक कॉलेज स्टूडेंट की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर से लेके हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है। फर्स्ट ईयर में आई वुड से उन्हें डोमेन्स एक्सप्लोर करने चाहिए, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। तुम्हारे पास एक लैपटॉप होगा ही होगा, जस्ट ट्राई आउट, एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या ऐसा है जो करने में तुम्हें मजा आ रहा है। एंड देन वी नीड टू गो लिटिल डीप इनटू इट। तो ऐसे ऐसे करके हम अपना डोमेन चूज कर सकते हैं। एंड नॉट टू टॉक ट्रैश अबाउट वेब डेवलपमेंट, बट यस, आई वुड एग्री विद स्कंद कि बहुत ज्यादा क्राउडेड है। एंड अगर आपका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में है तो यू नीड टू बी रियली गुड। या या गाइस, लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट डेवलपमेंट और कोडिंग वगैरह के फील्ड के अलावा एक फ्रेशर स्टूडेंट बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है अपने फर्स्ट ईयर में। आप दोनों कुछ रिसोर्सेज शेयर करो जहाँ से आपने सीखा था और आपको लगता है कि अभी करंटली वो जो रिसोर्सेज आप शेयर कर सकते हो वो टॉप पर चल रहे हैं और बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे मैंने तो मेनली मैं क्या करता हूँ कि जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन पड़ी रहती है ना, जैसे फ्लटर की हो गई या एंड्रॉइड डेवलपर वालों ने डाल रखी है वो, मैं तो उधर ही मतलब रीच आउट करता हूँ। मेनली यूट्यूब वीडियो तो जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग करी थी ना, जब थोड़ी बहुत देखी थी, इतना ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं हो सकता, लेकिन मैं मेनली डॉक्यूमेंटेशन पे ही मतलब वो करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मतलब कहाँ से, डॉक्यूमेंटेशन कैसे, किसकी? मतलब जैसे आप ना ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो का है ना, तो उसकी एंड्रॉइड डेवलपर की वेबसाइट है जो गूगल की तरफ से मिलती है। तो ओके। उसके अंदर उन्होंने दे रखा है, जैसे मान लीजिए मेरे को ऐप के अंदर अपना माइक एक्सेस करवाना है, तो उन्होंने पूरा लिख रखा है उसके अंदर सारी चीजें कि आप स्टेप 1 से ये कर सकते हैं, स्टेप 2 में ये कर सकते हैं। तो पूरा लिख रखा है, एक ट्यूटोरियल टाइप है, लेकिन वो बस एक रिटन फॉर्म में है। वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा उसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्ड होता है और एक अच्छे से समझ भी आता है। और एक तो वो बिल्कुल वहां से मतलब टॉप डेवलपर से ही आ रहा है, गूगल से ही आ रहा है डायरेक्टली, तो उसमें थोड़ा एक अच्छा वो रहता है। मेरा मेरा ओपिनियन इसमें यह है कि अगर इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, आई वुड से डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्टिंग में यू नीड टू स्टेयर अवे फ्रॉम इट, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। डॉक्यूमेंटेशन होती तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो डायरेक्टली, लाइक इफ आई क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क एंड आई एम राइटिंग अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर इट, ऑब्वियसली दैट्स द बेस्ट थिंग टू लर्न माई फ्रेमवर्क। बट स्टार्टिंग में बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो आई वुड से कि यूट्यूब कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम सर्च कर सकते हैं जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी उसके बारे में, हमें बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। डोंट गेट टू पिकी कि ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल अच्छा है या ये अच्छा है, जस्ट गो फॉर इट। कोई भी ट्यूटोरियल देख लो, सीखने को मिलेगा। यू आर ऑलवेज
you'll always be at some point better than your starting point. So एक तो ये चीज है. दूसरी चीज है, you need to really be careful about tutorial hell. So tutorial hell is a term we use for new people who get into this industry. Basically वो tutorial ही देखते रह जाते हैं. तो हाँ, हमें ये समझना है कि क्या कौन सा वो पॉइंट है जब हमें ट्यूटोरियल देखना छोड़ना है एंड स्टार्ट टू एक्चुअली वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स, गेट अ हैंड्स ऑन. एंड फिर धीरे धीरे एक बार हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, तब हम डॉक्यूमेंटेशन पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि देन वी नो कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर. तो डॉक्यूमेंटेशन उस टाइम पे बहुत हैंडी होता है. मैंने सुना है, जैसे मतलब मैंने भी एक टाइम पे कोडिंग वगैरह सारा डोमेन एक्सप्लोर करा था, तो बहुत सारे क्रिएटर्स कि उनको फॉलो करो, लाइक कि सबसे बेसिक गो विथ कोड विद हैरी, और फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहो. अभी राइट नाउ देयर आर लाइक लव बब्बर, स्ट्राइवर और निशान चाहर अपने कोर्सेज निकाल रहे हैं, ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं. तो उनके टर्म्स में आप दोनों का क्या कहना है, मतलब वो वर्थ इट है या नहीं है? मतलब उनका भी मतलब ऐसा कह नहीं सकते कि वो बिल्कुल ऐसे खराब, मतलब वर्थ इट तो है. जैसे अब लव बाबर वगैरह ये लोग एक डेटा स्ट्रक्चर को लेकर के रोड मैप निकालते हैं कि आप कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं. तो डेवलपमेंट एक मतलब एक डिफरेंट हो गया उस एस्पेक्ट में, और जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर ज्यादा है वो. तो डेवलपमेंट में जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे मैं शुरुआत में मैं भी ट्यूटोरियल देखते देखते एक तरफ दूसरे टैब में एंड्रो स्टूडियो खोल लिया, एक टैब में वो खोल लिया ये ट्यूटोरियल. तो बस जैसे वो लिखते जा रहे हैं वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. तो इससे इतना ज्यादा सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि फिर मेरे को भी अपना समझ आने लग गया था लेवल कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरे को रिटर्न में कुछ ज्यादा मिल नहीं पा रहा है. तो फिर मैंने क्या किया कि भली बहुत बेसिक चीज हो, जो कोई कहे कि अरे ये तो बहुत आसान है, वो भी मैंने अपने आप से करना चालू करी थी. ये नहीं कि उन पे प्रॉपर एक रिलाय होकर के कि पूरा कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा नहीं किया मैंने. फिर वो धीमे धीमे करके जब अपने आप करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है फिर उसके अंदर. एग्जैक्टली. तो अब जैसे आपने जो चैनल्स के नाम भी लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब वर्थ इट नहीं, वो भी वर्थ इट है, लेकिन हम प्रॉपरली उन पर रिलाय भी नहीं हो सकते, हमें अपने आप से भी करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं कि वो जो चीज सिखा रहे हैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके कर लिया. उनसे सीख के हम अलग से अपना फिर से बिना देखे उसको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा. हाँ, आई एग्री विद देम. कंटेंट क्रिएटर एग्जैक्टली मैटर नहीं करता, उसका कंटेंट मैटर करता है इस पर्टिकुलर उसमें. तो जो भी ट्यूटर आपको या जो भी जिससे भी कनेक्ट बैठ रहा हो, जिससे भी वाइब सेट हो रही हो, आप उसके ट्यूटोरियल्स देख सकते हो. एंड हाँ, बहुत ज्यादा हंगअप नहीं होना कि किसका ट्यूटोरियल देखना है. आई मीन मेरे से भी स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत पूछा था कि आपने किसका ट्यूटोरियल फॉलो किया है, आपने किसका. आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एक किसी पर्टिकुलर क्रिएटर का ही फॉलो किया है, ऐसा कुछ. आई जस्ट यूज टू सर्च फॉर समथिंग, जो पहला वीडियो आ गया जस्ट ऐसा. तो अभी आपके पास जब डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डीएसए में सर्च करें, तो आप उस डाउट को कैसे गो थ्रू करते हो? पहले तो अपने आप से कोशिश करते हैं कि Exactly. जितना हद तक सॉल्व हो सकता है उतना कर सकते हैं. बाकी जब नहीं, अब जैसे मैं तो अभी मतलब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करता, मैं डेवलपमेंट में करता हूँ. तो पहले तो कोशिश करता हूँ अपने आप से, नहीं होता है तो सेम टू सेम स्टैक ओवरफ्लो पे पूरा भरा हुआ रखा हुआ है स्टैक ओवरफ्लो पे. तो मेरे को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. ऐप डेवलपमेंट फील्ड में तो सब कुछ स्टैक ओवरफ्लो पे मिलता है. फिर भी अगर नहीं मिला तो यूट्यूब पर सर्च मारते हैं, जो पहली वीडियो आती है उसको उठा के देख लिया. मतलब बेसिकली वही है कि हमें जो चीज को सिखा रहे, जैसे आर्यन ने बोला कि हमें कंटेंट से मतलब होना चाहिए, उसके क्रिएटर से अटैच नहीं होना चाहिए हमें. कि अगर वो सही चीज सिखा रहा है तो हम उससे मतलब हमें नॉलेज लेनी चाहिए उससे. ऐसा नहीं कि अच्छा ये है, अरे नहीं इसकी नहीं देखेंगे हम, इसकी देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay guys, let's have a बिल्कुल लॉन्ग वाला डिस्कशन रिगार्डिंग द थिंग you both had created, जिसके लिए we are hosting you both. कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि कैसे you got into the things और क्या आपने बनाया. आई एम अवेयर कि मैं बिल्कुल नूब हूँ, मुझे कुछ नहीं पता who's आर्यन who's कंट. अब आप दोनों मेरे को बताओ. या बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें सेलेक्ट किया गया. देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी कैसे आई, वी डोंट इवन नो कि अपॉर्चुनिटी आई कैसे. आवर फैसिलिटेटर्स गॉट अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर दैट दे सेलेक्टेड अस ऑन द बेसिस ऑफ आवर परफॉर्मेंस. And we were just supposed to make all of a sudden we got this project from DM of Gautam Budh Nagar, Mr. Manish Kumar Burman. And it was overwhelming for us, but अब तो आ गया था, अब तो करना ही था.
तो हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। स्कंदर मी वी न्यू अबाउट ईच अदर, बट इतनी ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी। तो एकदम से कोऑर्डिनेट करके, हमारे पास 2 दिन का टाइम था। क्या आया था आपके पास और किस चीज़ के लिए उन्होंने आपको रीच आउट? सो बेसिकली पहले तो हमें बस इतना पता था कि एक ऐप बनाना है, इलेक्शन के ऊपर बनाना है, नथिंग मच। फिर वी हैड अ विजिट टू द डीएम ऑफिस, एंड वहाँ पे हमें थोड़ी और डिटेल में ब्रीफ किया गया कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली द ऐप वाज सपोज टू बी फॉर वोटर्स एंड ऑल्सो फॉर इंटरनल यूज। तो फॉर एग्जांपल वोटिंग के लाइक इलेक्शन के वक्त वोटर्स को बूथ फाइंड करने में बहुत इश्यूज होते हैं। तो वी नीडेड टू क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर देम जो कि एक्सेसिबल हो, रिलायबल हो, एंड इजी टू यूज हो। तो दैट इज वन थिंग, एंड अनदर इज लाइक इंटरनल यूज के लिए भी हमें उसमें फीचर्स इंटीग्रेट करने थे, जिसके थ्रू फॉर एग्जांपल ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को इजीली सर्च करके रीच आउट किया जा सके, एंड बेसिकली इस तरीके की चीज है। तो ऑल ऑफ दैट हमें ब्रीफ किया गया, एंड वी हैड 2 days, एंड 2 दिनों में हमें डिसाइड करना था कि स्टैक क्या होगा एवरीथिंग। एंड yes, that's, and also Ankit was there with us. Shout out to Ankit. He was not able to join us today, but he was our UI UX expertise. डिजाइनर। So Ankit, Skan, and me, the three of us, we went on and just took on the challenge, and luckily we were able to do it. तो ये ऐप मतलब ड्यूरिंग वोटिंग वो यूज़ करवाएंगे अपने एसोसिएट्स वगैरह के लिए? वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अपना असाइंड वोटिंग बूथ लोकेट करने में हमारा ऐप हेल्प करता है। एंड इंटरनल यूज के लिए भी, फॉर एग्जांपल जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो भी हमारे अथॉरिटीज हैं, उन्हें कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ जाती है स्पेसिफिक बूथ के ऑफिशियल्स को। तो उसमें उन्हें वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो इजी टू सर्च कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। उसमें काफी हेल्पफुल है। तो ये 2 फंक्शनैलिटी हमें हमारा ऐप प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विद एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। इट्स ऑल्सो इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो लोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से उन्हें हेल्प होगी। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स वॉइस सर्च फीचर। एक तो मेनली जो चैलेंज था वो तो टाइमिंग का था कि हमारे पास टाइम बहुत कम था, और उस कम टाइम के अंदर हमें एक तो वॉइस सर्च भी इम्प्लीमेंट करनी थी उसके अंदर, और साथ ही में उसको लोकलाइज भी बनाना था हमें। तो एक तो लोकलाइजेशन के लिए हमें दोनों लैंग्वेज के लिए अलग अलग जो भी अंदर जो भी लिखा हुआ है ऐप के अंदर वो हमें अलग अलग लिखना पड़ रहा था बार बार। तो एक तो चैलेंज हमारे लिए वो था, और साथ ही में एक था कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सके एप्लीकेशन को, कि वो मतलब किसी डिवाइस में जाके ज्यादा हैवी ना हो, या कोई हैंग ना करे, या कुछ ये सब चीजें ना हो। और साथ ही में हमें मतलब जो ऐप था उसको छोटा भी करना था, एमबीज में छोटा करना था कि ज्यादा बड़ा ना हो जाए। और साथ में जो हमने इसमें एक और फंक्शनैलिटी क्या थी कि हम इसको बिना इंटरनेट का रखना चाह रहे थे, कि नो इंटरनेट कनेक्शन के भी हम इसको यूज कर सकें। तो उसके लिए हमको जो डेटा है वो लोकली ऐप के अंदर ही स्टोर कराना पड़ रहा था, वहीं से हम उसको फैच कर रहे थे। ऐप के कई रिव्यूज भी हुए थे, इवन दे हैड लाइक, उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी सजेस्ट की थी जो हमें करना था। एंड मुश्किलें हुई, प्रॉब्लम्स हुई, बट वी वर एबल टू डू इट। तो उनका जो रिएक्शन था इसको लेके, इट वाज वेरी पॉजिटिव। दे वर वेरी हैप्पी विद द फंक्शनैलिटी। एंड आई मीन, यू माइट हैव सीन दैट वीडियो, इवन द डीएम सर even It acknowledged was also that appreciated. it will be really helpful in the election. ओके। तो गाइज आपको क्या लगता है कि गलगोटियाज ने इस मूवमेंट में कैसे हेल्प करी? अगर आप गलगोटियाज के साथ नहीं होते तो क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी नॉर्मल मिल पाती? हाँ, मतलब नहीं मिल पाती ऐसे तो। हाँ, नहीं मिल पाती। अभी आई मीन इट्स लाइक बहुत सिचुएशनल चीज है। अगर हम गलगोटियाज में नहीं होते तो आई मीन हम आईएसडीपी का पार्ट नहीं होते, हमें फैसिलिटेटर्स से नहीं हाँ, मिल पाते, हम बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या पर्सपेक्टिव था लाइक गलगोटियाज ज्वाइन करने का आपका? देखो, सही बताऊं तो एक एक कॉलेज को एक्सपीरियंस करके आई कांट रियली से कंपैरेटिवली कि शायद ये बेटर होता है, शायद ये बेटर होता। आई वुड से जो एक परसेप्शन था कि कॉलेज ऐसा होता है, फर्स्ट ईयर वाज क्वाइट एंजॉयबल। इट वाज लाइक ठीक है, बढ़िया, मजा आ रहा है। सेकेंड ईयर स्टार्टेड टू गेट अ लिटिल कि पता नहीं अच्छा था, नहीं अच्छा है, पता नहीं, अपने खुद के डिसीजंस पे क्वेश्चंस होने लगते हैं कभी कभी। बट देन अब ऐसा लग रहा है कि इट वाज अ रियली गुड डिसीजन टू बी इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी, especially because of all these opportunities we are getting. So
Yeah, it has been a little up and down, you know. Okay. हाँ मतलब एक्सपीरियंस जैसे मैंने और जैसे अपने दोस्तों से सुना है, बाकी और भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे तो ये बहुत अच्छा मतलब कॉलेज लगा कि एक तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे आईएसडीपी वाला प्रोग्राम है वो पूरे इंडिया में शायद दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसमें हुआ है ये वाला प्रोग्राम, तो ये बहुत बड़ी बात है एक तो। और उसमें फिर सिलेक्शन होना वो भी बहुत अच्छी बात है, उससे जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और साथ में जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं, मतलब यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छी कोऑपरेटिंग नेचर के हैं और बहुत हेल्पफुल नेचर के, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कॉलेज में। What are your upcoming plans, guys? Okay, so I mean, currently it's quite generic. We are supposed we just want to get a very good job, good package. But like eventually, I want to be an independent game developer. That's my ultimate goal. And on top of that, I also want to just explore technology as a hobbyist. I love technology. I love the upcoming technologies like quantum computing and things like that. I'm very interested in all that. So I want to keep exploring technology. Yeah. मेरा भी मतलब वही है कि जैसे नौकरी चाहिए अभी, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, मतलब अभी इतना पैसे से इतना ज्यादा अभी रिलेशन नौकरी के बेस पे नहीं रखा है, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर मिल जाता है हमें तो पैसा ऑटोमेटिक आता है सबको। तो इसलिए जैसे एजेंसी में रन करता ही हूँ, उधर से मेरे को एक्सपीरियंस मिलता ही रहता है, मतलब मेन जो फोकस है मेरा तो एजेंसी पे ही रहेगा, क्योंकि आगे जाके मेरे को इसी में ही इसको ही मतलब आगे चलाना है। इसके बारे में डिटेल में बताओ। हाँ, तो हमारी एजेंसी में मतलब मेनली वेब डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट है, और जैसे आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है और सोशल मीडिया जो भी आपके अकाउंट्स हैं उनका हैंडलिंग वगैरह होती है। तो यही सारी चीजें होती हैं अभी तो हमारी एजेंसी में। गाइस, आपको आगे तो क्या लगता है डेवलपमेंट के टर्म्स में व्हाट विल बी द अपकमिंग ट्रेंड? जैसे अभी वी हैव लाइक एआई चल रहा है, पूरा एवरीथिंग इज गेटिंग ऑटोमेटेड, तो डेवलपमेंट में भी उसने हेल्प करी है बहुत चीज़ों में। आपको क्या लगता है अपकमिंग 5-10 ईयर्स में क्या आने आ सकता है? जैसे मेरे को लगता है कि जैसे अभी जो सारा डेटा है जैसे अभी क्लाउड पे जा रहा है धीमे धीमे करके, तो उसमें भी अभी भी सिक्योरिटी इश्यूज फिर भी हैं अभी उसके अंदर क्लाउड में भी। तो धीमे धीमे करके मुझे लगता है कि अब ब्लॉकचेन की तरफ थोड़ा ज्यादा ट्रेंड बढ़ने वाला है कि उसको इंटीग्रेट करेंगे हम ऐप के थ्रू, क्योंकि ब्लॉकचेन में जो सिक्योरिटी इश्यूज तो होते ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं सारे कंप्यूटर्स डिसेंट्रलाइज्ड तो। है। हाँ डिसेंट्रलाइज है, तो मुझे लगता है कि 5 to 10 ईयर्स में ब्लॉकचेन पे ज्यादा बढ़ने वाला है मतलब मार्केट। I would say, I mean, AI तो अभी कुछ टाइम तक हमारे साथ रहेगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लाइक पिछले 2-3 सालों में जो हमने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके की चीजें होंगी, लाइक हु न्यू चैट जीपीटी वुड बी अ थिंग। हम गूगल असिस्टेंट से बातें करके खुश हुआ करते थे कि मुझसे हाय बोलते हैं, मुझसे जोक जोक सुन सकते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन चैट जीपीटी वाज हियर एंड पता नहीं लैंडस्केप ही चेंज कर दिया एआई का, image generation में and everything. So I would say AI still has ways to go. AI में अभी AI की security issues बहुत हैं, legalities में बहुत सारी research चल रही है कि like for example किसी AI ने किसी का face generate कर दिया तो what are the legalities behind that, likeness पे हमारा कितना हक है, all these things. तो अभी तो AI हमें perfect करना है कि कैसे AI को handle किया जाए. आई रियली होप स्काईनेट जैसे सिचुएशन में आ जाए, but still, AI is going to be a big thing, and also I guess, yeah, as Kandir said, blockchain is also going to be big because just decentralized architecture and all that. Big data में I guess काम होगा क्योंकि data accumulation has been exponential. Data बहुत ज्यादा मतलब कंपनीज आर रियली वरीड कि अब डेटा को स्टोर कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, तो ऐसी इन चीजों में मोस्टली गाइस, व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग रोबोटिक्स वगैरह की टेक्नोलॉजी? it's interesting. I mean, Tesla came up with this, I think, what was its name, I don't remember, but this humanoid robot, it was just the way, the speech engine that was integrated, it was quite natural and it felt like a human is talking. And motor skills of that, it was quite interesting, and I think in a few years we'll be having robots like we have seen in the movies. I'm really hopeful about that.
तो आपको ऐसे नहीं लगता कि मतलब मेरे को तो बहुत लगता है कि यार मैं ना अभी से अपने हैंड्स ऑन ट्राई कर लेता हूँ रोबोटिक्स वगैरह में, क्योंकि मेरे दिमाग में है अगले 5-10 साल में उनका लेवल आने वाला है। पीपल विल बी क्रिएटिंग रोबोट जो हम टाइप के लाइक डेवलपर्स होंगे कॉलेज में। तो क्या लगता है अभी जाना चाहिए इस फील्ड में या कैसे, क्या रोड मैप? बिल्कुल जाना चाहिए। आई मीन रोबोटिक्स अभी भी काफी बूमिंग फील्ड है। आई मीन फ्यूचर में तो होने ही वाली है, बट रोबोटिक्स एक कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग फील्ड है एंड इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च जारी है। एंड हर सेक्टर में रोबोटिक्स की मतलब हेल्थ केयर से लेके लॉजिस्टिक्स से लेके हर जगह रोबोटिक्स है। तो बिल्कुल जाना चाहिए एंड इंटरेस्टिंग फील्ड भी है। आई मीन हमने आई डोंट नो कितना रेलेवेंट है, बट हमने एक सेमेस्टर में थोड़ा बहुत आर्डुइनो प्रोग्रामिंग की थी। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छी फील्ड है। तो बिल्कुल जाना चाहिए रोबोटिक्स में। आई थिंक आगे चल के बहुत अच्छा होगा। Okay, guys, thank you so much, yaar, for your presence today. I hope you will be doing really well in your life. Best of luck. बेस्ट ऑफ थैंक यू लक सो फॉर मच। यू एज वेल मैन। थैंक यू फॉर होस्टिंग अस मैन।